आत्मन। जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब आपकी प्रतिक्रिया केवल एक उत्तर नहीं होती, बल्कि वह आपके आंतरिक व्यक्तित्व का दर्पण होती है। आइए इन 7 अवस्थाओं के माध्यम से स्वयं का निष्पक्ष मूल्यांकन करें। यहाँ चेतना और प्रतिक्रिया की इन 7 अवस्थाओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत है। 1. मूर्छा की अवस्था, अज्ञानता। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति अंधकार में होता है। यहाँ मूर्छा का अर्थ केवल बेहोशी नहीं, बल्कि जागरूकता का पूरी तरह से अभाव है। जब हम किसी विषय को नहीं जानते और उसे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, तो हमारी बुद्धि सुप्त होती है। यह विकास की सबसे आरंभिक सीढ़ी है, जहां जीव केवल अपनी मूल प्रवृत्तियों में ही लिप्त रहता है। 2. अरुचि की अवस्था, जिज्ञासा का अभाव। अरुचि मानसिक जड़ता का संकेत है। संसार में ज्ञान का अनंत सागर है, परंतु जब व्यक्ति स्वयं को एक दायरे में सीमित कर लेता है और नई संभावनाओं के प्रति द्वार बंद कर देता है, तो वो अरुचि का शिकार होता है। यह अवस्था व्यक्ति को विकास से रोकती है, क्योंकि बिना रुचि के ज्ञान का बीजारोपण संभव नहीं है। 3. बौद्धिक अशुद्धि, ग्रहण करने में असमर्थता। कभी कभी हम सुनना तो चाहते हैं, पर बात समझ नहीं आती। ये बौद्धिक अशुद्धि है। जैसे गंदा दर्पण प्रतिबिंब को साफ नहीं दिखा सकता, वैसे ही विचारों के कोलाहल और पूर्वाग्रहों से भरी बुद्धि सत्य को ग्रहण नहीं कर पाती। इसके शोधन के लिए एकाग्रता और चित्त की शुद्धि अनिवार्य है। 4. सत्संग का अभाव, अभिव्यक्ति की कमी। ज्ञान हृदय में तो है, पर जिह्वा पर नहीं आ पाता। यह सत्संग की कमी के कारण होता है। सत्संग का अर्थ है सत्य के सानिध्य में रहना और विचारों का आदान प्रदान करना। जब हम ज्ञानी पुरुषों की संगति नहीं करते, तो हमारे पास अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द और आत्मविश्वास नहीं होता। 5. अहंकार की अवस्था, ज्ञान का संचय। यह सबसे घातक अवस्था मानी गई है। यहाँ व्यक्ति ज्ञानी तो है, पर उसका ज्ञान सेवा के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए है। जब कोई जानकर भी किसी प्यासे जिज्ञासु की प्यास नहीं बुझाता, तो उसका ज्ञान पत्थर की भांति भारी हो जाता है, जो उसे नीचे की ओर खींचता है। यह आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। 6. आत्मसंतुष्टि की अवस्था, अंतर्मुखी भाव। यह एक सकारात्मक किंतु वैयक्तिक अवस्था है। यहाँ व्यक्ति को संसार के वाद विवाद और प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं रहती। वो अपनी ही खोज में इतना आनंदित है कि उसे बाहर कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह मौन की अवस्था है, जहाँ ज्ञान परिपक्व हो चुका है, परंतु वह अभी लोक कल्याण के मार्ग पर प्रवाहित नहीं हुआ है। 7. चेतना की उच्चतम अवस्था, सद्गुरु तत्व। यह पूर्णता की अवस्था है। यहाँ ज्ञान, करुणा और अभिव्यक्ति का संगम होता है। एक गुरु न केवल स्वयं जानता है, बल्कि उसके पास वो सामर्थ्य और करुणा होती है कि वह एक अज्ञानी को भी सत्य का साक्षात्कार करा दे। वह तर्क से बुद्धि को और अनुभव से हृदय को तृप्त करता है। यह साक्षात ईश्वरत्व का मानवीय स्वरूप है। परमपिता परमेश्वर आपको इन अवस्थाओं को पार कर उच्चतम चेतना की प्राप्ति का सामर्थ्य प्रदान करे। आपका जीवन ज्ञान के प्रकाश से सदैव आलोकित रहे। सादर प्रणाम।